आंसर अभी मैंने बताया इसका H3O प्लस वाले का। OH माइनस की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद H2O की, फिर H3O प्लस की। इसमें परसेंटेज पी करेक्टर बॉन्ड में ज्यादा होगा। इधर जो लोन पेयर 3 है, ओ के पास कितने लोन पेयर है? 3, 1, 2, 3। इसलिए तो लोन पेयर में एस करेक्टर ज्यादा, तो पी करेक्टर बॉन्ड में ज्यादा, इसलिए H2O के अंदर परसेंटेज पी करेक्टर थोड़ा कम हो जाएगा OH बॉन्ड में, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर है। हाँ पर्यंत। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी हम स्टडी कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट बताएंगे अब। नेक्स्ट ट्राई करना जरा। तो बताना ऑर्डर ऑफ पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। ऑर्डर ऑफ पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। ऑर्डर ऑफ पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ Cl और O के बीच में, बी बी एस और O के बीच में, सी पी और O के बीच में, डी डी एस आई और O के बीच में। ऑर्डर ऑफ पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, इस स्ट्रक्चर के अंदर तुम्हें बताना है ये कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, से ए या बी, कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी है? निकालो आंसर इनके।
चलो करो करो क्वेश्चन से। ऊपर ए बी सी डी को बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है, ए बी सी डी को, और नीचे एसओ बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है। चलो ध्यान देंगे इधर। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ, किसी को बोलना है आंसर? किसी को आंसर बोलना है? बोल दो मैं। सर डी सी बी ए डिसेंडिंग है। डी की सबसे ज्यादा, फिर बी की, फिर डी सी बी ए, यही ना? यस सर। अच्छा, किसी और को बोलना है आंसर? डी बी सी ए। डी बी सी ए। और कोई? और कोई आंसर जिसको देना हो? चलो देख लेंगे तब। आंसर है ए बी सी डी। साइज छोटा तो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ, पाई बॉन्ड बनने की टेंडेंसी कब ज्यादा होती है? जब साइज छोटा हो। तो सी एल डबल बॉन्ड ओ जो होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, फिर एस डबल बॉन्ड हो, फिर पी डबल बॉन्ड हो, और लीस्ट एस आई डबल बॉन्ड हो। साइज छोटा तो पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है, साइज छोटा होगा तो पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। नेक्स्ट कौन आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी। बोल मुकुल। बी आता है क्योंकि वहां पे 72 डिग्री होगा, ए पे 90 डिग्री। अब देख, तो फिर तू मुकुल आंसर तू प्रॉपर देता नहीं है, तू आंसर प्रॉपर नहीं देता। वहां 72 डिग्री क्या होगा, ये एंगल देखना, बता पूरा प्रॉपर बोल आंसर। इक्वेटोरियल पे 72 डिग्री होगा एंगल, और एक्सियल पे 90 डिग्री होगा। तो इक्वेटोरियल वाला एंगल कम है तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। एंगल कम है तो उससे लेंथ, और बोल, बीच में एक लाइन छोड़ रहा तू, और बोल प्रॉपर। एंगल कम है तो क्या होगा? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। एंगल और कम किसी है। को बोलना है आंसर? हाँ, पी कैरेक्टर हाँ सबने बोल। एंगल कम तो एस कैरेक्टर कम, हाँ तो ये पी सही है, कैरेक्टर ज्यादा। सर एक्सियल बिल्कुल पे सही सर है। बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो सर हाँ एक्सियल पे बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो ज्यादा होगा। बॉन्ड एंगल ज्यादा तो एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, और एस सर कैरेक्टर तो बॉन्ड लेंथ कम। ये बोलना आंसर। एक्सियल पे एस कैरेक्टर ज्यादा है, क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल ज्यादा है, बॉन्ड एंगल ज्यादा है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना, एक्सियल वाली बॉन्ड लेंथ इसमें कम होती है। अगर पीसीएल 5 होता
sp3d वाला तो उसमें उल्टा आंसर होता है। मुकुल थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन क्लियर कर। सही था इस पर आंसर, 80% सही था, लेकिन बीच में एक लाइन कम कर दी थी तूने। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपर COF2 और ये सर, COCl2। मुकुल और कोई और किसी को आंसर देना है? विधि विधि बोलो। सर DBCA। DBCA रीजन दो। सर सिंगल बॉन्ड की एक लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी, पर Cl और F में F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सर थोड़ी कम होगी लेंथ। नहीं F D ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो उसका ज्यादा नहीं, फिर- विधि गलत है, विधि गलत है आंसर। मुकुल तू बोल। सर, F है तो ज्यादा परसेंटेज P होगा तो S सबसे कम होगा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो जाएगी उसकी। और फिर Cl वाले को कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब F वाले से थोड़ा कम P% होगा, तो परसेंट S F वाले से थोड़ा सा कम होगा, और कौन बोलेगा? इसलिए सर और ऋतिका। कोई बोलो। ऋतिका। सर एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सी से, सो उसका परसेंटेज पी कैरेक्टर ज्यादा होगा, एंड सी का हाँ। स्लाइटली कम होगा, सो इसीलिए बी डी। एंड अब एफ का परसेंटेज कैरेक्टर ज्यादा है, तो इसीलिए जो ओसी बॉन्ड लेंथ है उसका कम हो जाएगा। सीएल वाले केस में ओसी का जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है वो कंपेयर टू ए बॉन्ड लेंथ वो ज्यादा होगा, तो इसीलिए ऋतिका तुम बीडीसी है। ऋतिका तुम एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हो। अभी आंसर गलत है तुम्हारा यहाँ पे। आंसर इसलिए गलत है, तुमने साइज तो देखा ही नहीं। साइज नहीं देखेंगे पहले, CL का साइज बड़ा कि F का साइज बड़ा? CL का साइज बड़ा सर। फिर सॉरी उसमें तो सर। सोचना ही नहीं है। समझ गए? ये पहले भी कराया मैंने अभी पीछे क्वेश्चन यही सेम। ये गलतियां मत करो इधर। अभी डी का सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, सोचना ही नहीं कोई भी कुछ भी। F का भी सिंगल बॉन्ड है, CL का भी सिंगल बॉन्ड है। कोई परसेंटेज एस परसेंटेज पी नहीं देखना इसके अंदर। क्यों नहीं देखना? क्योंकि CL का साइज ही बड़ा है, तो डी की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, फिर बी की। अब O को चेक करने के लिए बेंड्स रूल लगेगा। C डबल बॉन्ड O को चेक करने के लिए बेंड्स रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि अब दोनों C डबल बॉन्ड O हैं, दोनों के दोनों C डबल बॉन्ड O है। तो हम कहेंगे B के अंदर परसेंटेज B वाली बॉन्ड लेंथ में F है, तो वहां पे परसेंटेज P कैरेक्टर ज्यादा, तो CO बॉन्ड में S कैरेक्टर ज्यादा, इसलिए A की बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। और CCl वाले में Cl कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो परसेंटेज P कैरेक्टर उधर कम, तो इधर C का जो परसेंटेज S कैरेक्टर है वो कंपेरेटिवली उससे कम होगा A वाले से। इसीलिए डी बी फिर सी फिर ए, ये आंसर आना इस तरह से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोल तन में। सर ये मतलब बॉन्ड लेंथ चेक करने के टाइम सबसे साइज प्राइमरी पहले तो साइज देखेंगे, उसके बाद मल्टी बॉन्ड देखेंगे, सबसे हाँ पहले पहले साइज देखेंगे। हाँ बिल्कुल, पहले साइज देखेंगे, पहले साइज, उसके बाद ये परसेंटेज पी कैरेक्टर, तो बाद वाली चीजें सारी। पहले साइज, फिर मल्टीपल बॉन्डिंग तो नहीं है, सही ना? मल्टीपल बॉन्डिंग वगैरह तो नहीं। जैसे अगर मैं ये दे दूं तुम्हें N2O2F2, इसको अरेंज करना है, N2O2F2H2, सपोज बॉन्ड लेंथ में अरेंज करना है चारों को, तो क्या आंसर आएगा? N2O2F2H2 बॉन्ड लेंथ में। नहीं बताया। ये 12th वाले बच्चे आंसर देंगे, 12th वाला कोई नहीं बोल रहा है। आंसर बोलो इसमें N2O2F2H2। बोलना किसी को आंसर? N2O2F2H2 बॉन्ड लेंथ। सबसे कम। नाम बोलेंगे पहले अपना, तब बोलना आंसर। 12th वाले बच्चों में से
पर्यंत आंसर बोल, पर्यंत, कुणाल, तुषार, आंसर बोलो कोई, इसका क्या आंसर आएगा? सबसे ज्यादा F2 की, फिर O2, फिर N2, फिर H2। F2 O2 N2 H2, परफेक्ट आंसर। किसने बोला ये? सर पर्यंत। हाँ पर्यंत सही है। पर्यंत तेरी आवाज बहुत स्लो आ रही है। F2, फिर O2, फिर N2, फिर H2। अब इधर तुम चेक करोगे ना, इधर चेक करोगे तो N का साइज बड़ा है, N का साइज बड़ा, फिर O का, फिर F का। तो N2 की बॉन्ड लेंथ क्यों बड़ी नहीं हुई? फिर N2 की बॉन्ड लेंथ तो मैंने तीनों में छोटी दिखाई है। क्यों दिखाई है? क्योंकि पहले मल्टीपल बॉन्डिंग कैरेक्टर भी देखेंगे। इधर FF सिंगल बॉन्ड है, इधर O डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। टॉपिक जो हमने पढ़ा है ये बॉन्ड पैरामीटर्स करके है, और एप्लीकेशन ऑफ बेंट रूल। और N ट्रिपल बॉन्ड N, बॉन्ड पैरामीटर मींस बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स टॉपिक है। FF OO N ट्रिपल बॉन्ड N। तो अब समझ आया कि नहीं? बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो ये भी देखेंगे, साइज भी देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर भी देखते हैं। H तो है ही छोटा, H का तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, सबसे छोटा है, इसलिए ऐसा आएगा आंसर। F2 O2 N2 फिर H2। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है SO2 SO3 SO4 2 नेगेटिव और SO3 2 माइनस, क्या आंसर आएगा? चलो एक बार चेक करेंगे, देखो उसका सही होता है। SO2 में बॉन्ड ऑर्डर 2, SO2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर 2। SO3 में भी बॉन्ड ऑर्डर 2, सॉरी ऊपर लोन पेयर नहीं आएगा। SO4 2 माइनस में ये स्ट्रक्चर, बॉन्ड ऑर्डर रेजोनेंस की वजह से 1.5, 2 पाई बॉन्ड 4 जगह शेयर होंगे, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, इधर 2 इधर 2। और SO3 2 माइनस में ऊपर लोन पेयर। तो इसमें तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1 + 1/3 1.33। बस हमें सोचना कहाँ पे है? SO2 और SO3 में। तो क्या आंसर आएगा बताएंगे अब? बोलो क्या आएगा? बॉन्ड लेंथ। देखो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? डी की, सर डी के बाद सी, सी के बाद ए, फिर बी। इन दोनों में कैसे देखेंगे? यहाँ पे है लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, तो यहाँ परसेंटेज एस ज्यादा, तो यहाँ पे परसेंटेज पी ज्यादा। बस हो गया। ऊपर तो तीनों सेम ही है, तो इस तरह से देखेंगे क्वेश्चन। तो बॉन्ड ऑर्डर भी देखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर समझ आया ना कैसे निकाला? ये 1.5 और 1.33 ये सिखाया हुआ है। बॉन्ड ऑर्डर फॉर्मल चार्ज ये सिखाया हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर एंड फॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट चलो एक क्वेश्चन और सेम टाइप का कर लेंगे जल्दी से। SO2 F2 SO2 Cl2 A B C D। जल्दी से आंसर बोलेंगे इसका। अभी कराया मैंने एक 2 मिनट पहले ये वाला क्वेश्चन सेम। सर तन्मय। बोल में सर तन्मय बोल जल्दी से अब। बी हाँ डी बी सी है। D B C है। रितिका बोलो। सर BDC है। तुमने बोला B D C है। यस सर। ये रितिका अब यस ध्यान सर। देंगे।
चलो अब रितिका रीजन दो। सर क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा है इसीलिए उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। कम हो एंड जाएगी साइज बड़ा तो, एक मिनट को रितिका, साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी ज्यादा होगी? सर कम होगी, साइज सर सॉरी कम होगी, सर कम होगी। किसकी कम होगी बोलो? सर सीएल की कम होगी। रितिका तुम उल्टा बोल रहे हो, आंसर कंफ्यूज हो रहे हो तुम। साइज बड़ा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी ना रितिका। साइज बड़ा, जिसका साइज बड़ा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। नहीं समझ आई बात? नहीं सर कंफ्यूज हो रहे हो। देखो मेरी बात सुनो, एक है Li लिथियम लिथियम, नीचे आए मेटेलिक बॉन्ड में Na, या फिर तुम ये देखो सबसे इजी क्वेश्चन, HF HCl बढ़ गया, HBr की बॉन्ड लेंथ और बढ़ जाएगी, HI की बॉन्ड लेंथ। अभी नहीं समझ आया? अच्छा आगे सर, यस सर। बहुत छोटी सी चीज है रितिका, कंफ्यूज नहीं होना है। साइज बड़ा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बस मल्टीप्लिसिटी ना आए, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ना आए, ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर ना आए। तो इसलिए पहले तो डी आएगा, सोचना ही नहीं है, फिर बी आएगा क्योंकि दोनों सिंगल बॉन्ड है लेकिन सीएल का साइज बड़ा है। अब परसेंटेज इधर क्या होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या हो जाएगा इधर ज्यादा, तो इसलिए छोटा हो जाएगा ज्यादा। है ना, क्योंकि एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। देखो एक ही टाइप के दो क्वेश्चन कराऊंगा ना, फिर टफ हो जाएगा। इन क्वेश्चन को रिवाइज जरूर करना बाद में, इनको रिवाइज जरूर करना बाद में, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा कुछ भी। सही ना, इनको जरूर रिवाइज करना बाद में। इसको सोचो एक बार, ClF3 BrF3, इसमें एंगल FClF, एंगल XClF, FClF को चेक करना, FClF बॉन्ड एंगल, और एंगल FBrF, FBrF। हेलो, मुश्किल, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। नहीं अभी तुम्हें क्लास का बोला नहीं, अंदर बताया नहीं ना, तो जीवित से बात नहीं हुई। मीटिंग मेरे से तो बोला था ना आज, वो तुम लोग को वो करना था, एनफेक्टर से रिलेटेड डिटेल करनी थी। एक तो एक बार पूछ लिया, अगर पॉसिबल है तो 12:30 रख लें क्लास, तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, हाँ अभी, अच्छा अर्ली मॉर्निंग जाना है, अच्छा चल मैं देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, अगर हो पाया तो। नहीं तो 12:30 तो कर लेना फिक्स, है ना। मैं भी थोड़ी देर में बात करता हूँ। आशीष चल, अभी मैं बीच में थोड़ी फ्री होता तो बात करता हूँ। ओके ओके, हाँ बताएंगे जरा एंगल। सर FClF का ज्यादा होगा। FClF का ज्यादा होगा, रीजन? सर उसका परसेंटेज PBr वाले से, FCl बॉन्ड के बीच का परसेंटेज PFBr के बॉन्ड के बीच का परसेंटेज P से ज्यादा होगा, तो FCl वाले का S कम हो जाएगा। और क्या बोल रहा हूँ, क्या S वाले उसका S कम हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ बोल दिया मैंने सर। और कौन बताएगा? मुकुल तू कंफ्यूज मत हो और बिल्कुल घबरा मत, बात मान तू। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब तू पूरा थ्योरी ढंग से पढ़ेगा। और सर वो नहीं मैंने तो बॉन्ड लेंथ निकाल ली। मुकुल कुछ भी बोला हो तूने, मेरी बात सुन, गलत तो बोल रहा है ना तू। तो इसलिए तू अभी ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से अच्छा है पहले थ्योरी जरूर पढ़ ढंग से, उसके बाद तू करिए क्वेश्चंस, यस सर। है ना। थोड़ा सा, नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक बार कॉन्फिडेंस लूज हो गया ना, वो बहुत बहुत गंदा हो जाएगा काम, अगर कॉन्फिडेंस लूज कर गया तो। ये दोनों के स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों के स्ट्रक्चर्स है, ClF3 का टी शेप और BrF3 का टी शेप। तुम्हें बताना है एंगल FBrF। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, सर FBrF में बड़ा होगा। रीजन दे।
सर बताओ रीजन बोल मुकुल, निकालिए। सर आंसर क्या FCl है? वाले आंसर में बोल ना पहले। हाँ, BrF3 वाला, अच्छा उसका ज्यादा है, चल सही है, अब बोलो आंसर। क्योंकि FCl वाले में ना परसेंटेज P Br वाले से ज्यादा है, तो परसेंटेज P ज्यादा है तो एंगल कम हो जाएगा। अच्छा सही है, चलो और कौन ट्राई करेगा? फिर विधि, विधि बोलो, किसका बॉन्ड एंगल जा रहा है? ClF3। रीजन दो। फिर Cl छोटा है तो उनमें रिपल्शन ज्यादा होगी FF में। Cl छोटा है, रिपल्शन ज्यादा होगी, बिल्कुल सोचना ही नहीं है इस लेवल, विधि का आंसर बिल्कुल सही है। Cl छोटा है तो तीनों F पास में होंगे, रिपल्शन ज्यादा होंगी, रिपल्शन ज्यादा होंगी इसके अंदर। और दूसरा एक चीज और है, ऐसे भी सोच सकते हैं, Yes, BrF bond. बॉन्ड बड़ा है, BrF का बॉन्ड बड़ा है, ये देखो ऐसे बना लो और ज्यादा अच्छा रहेगा। बॉन्ड बड़ा, बॉन्ड बड़ा होगा, बॉन्ड बड़ा होगा तो क्या होगा, रिपल्शंस, जैसे इसमें ये भी हो जाएगा ना, ये भी चीज ध्यान देंगे, इसको मैं अलग से शो करता हूँ। इधर F के पास इलेक्ट्रॉन होंगे, F के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो अब ये बहुत दूर दूर है। इधर क्या होगा, Cl F के पास तो होंगे लेकिन बहुत ज्यादा पास नहीं होंगे, क्योंकि Cl भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये कुछ तो पास आएंगे। और वैसे भी इसको नहीं भी देखोगे तब भी सही है कि Br का साइज बड़ा है तो F जो है दूर दूर होंगे, रिपल्शन इनमें कम होंगी, रिपल्शन कम होंगी तो एंगल कम, तो θ1 अगर ये है और θ2 ये है तो θ1 ग्रेटर, θ1 will be greater than θ2, θ1 जो है वो ग्रेटर देन θ2 हो जाएगा। तन में जल्दबाजी में नहीं देना आंसर। अच्छा नेक्स्ट अब है नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जैसे दिया POF3, POCl3, POBr3, इसमें PO बॉन्ड लेंथ, PO बॉन्ड लेंथ PO बॉन्ड लेंथ सर POBr3 में सबसे ज्यादा होगी PO बॉन्ड है। POBr3 में ज्यादा, रीजन? सर रीजन इसका सर इसलिए क्योंकि POBr3 सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसका जो जो वो P करेक्टर अपने बॉन्ड में जनरेट करेगा वो स्लाइटली कम होगा और उसे, तो जो PO बॉन्ड लेंथ में S करेक्टर बढ़ेगा वो सबसे कम होगा S करेक्टर PO बॉन्ड में। फिर POCl3 इसमें में ना, थोड़ा उससे, हाँ इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। F PO बॉन्ड लेंथ सब में PO ही है, यहाँ पे सब में P बॉन्ड O है, इधर परसेंटेज P करेक्टर ज्यादा तो इधर परसेंटेज S करेक्टर ज्यादा, तो इसलिए छोटी हो जाएगी बॉन्ड लेंथ, तो ये आ जाएगा आंसर। समझ गए कि नहीं है? नहीं समझ आया? अब ऐसे ही मैंने अगर इसको चेंज कर दिया, ध्यान देना, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सपोज SOF2, SOCl2, SOBr2, SO बॉन्ड लेंथ, ये म्यूट कर लेंगे अपने आप को एक बार। इसमें SO बॉन्ड लेंथ SO बॉन्ड लेंथ
फास्ट। SOBR2 SOBR2 सबसे ज्यादा। सेम क्वेश्चन है, अलग है? SOBR2 सेम क्वेश्चन था, अलग था? सेम है। सेम है बिल्कुल। Same इसलिए बस ये है। प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि ये तुम्हें एक बार बॉन्ड पैरामीटर्स में बेंट रूल है, बहुत तरीके से समझ आ जाए। PF3 POF3, PF बॉन्ड लेंथ, PF3 POF3, PO बॉन्ड लेंथ, और PF बॉन्ड लेंथ। फास्ट। PF3 में ज्यादा होगी सर, PF3 में ज्यादा, रीजन? क्योंकि सर लोन पेयर आ गया, लोन पेयर वहां आएगा जहाँ एस करेक्टर ज्यादा होगा, तो PF बॉन्ड में P करेक्टर बढ़ जाएगा। बहुत अच्छे। डिफरेंस देखो, सिर्फ डिफरेंस, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर में एस करेक्टर ज्यादा, PF में P करेक्टर ज्यादा, इसलिए PF की बॉन्ड लेंथ देर ज्यादा, PF बॉन्ड लेंथ। ये जैसे ये तन्मय जैसे आंसर दे रहा ना अभी, इस तरीके से जो पढ़ेगा ना ढंग से वो सीख जाएगा आराम से। लेकिन हर टॉपिक में ऐसे ही पढ़ना है, तो फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट नोट करना आप। नेक्स्ट ट्राई करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर चलो एक बार ये देखते हैं, ये आंसर कौन देता है इसका। क्वेश्चन है ASH3 के अंदर। चलो ASH3 में ध्यान देना, ASH3 में अगर ASH बॉन्ड के अंदर, ASH बॉन्ड के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर है, परसेंटेज एस करेक्टर है से 0.4% एस करेक्टर है, तो तुम्हें बताना है लोन पेयर में परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, लोन पेयर के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा। कितना होगा, जल्दी से आंसर देंगे। ये है विच कैनॉट एग्जिस्ट। विच कैनॉट एग्जिस्ट। चलो पहले का आंसर बोलेंगे जल्दी से। फर्स्ट का आंसर बोलेंगे। कोई बच्चा? अच्छा भाई एक बात बताएंगे, 10th वाले बच्चे जो है ना, उनमें कितना किसको समझ आ रहा है? 10th वाले बच्चों को 60-70% कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? सर 50-60% के आसपास समझ आ रहा है। चलो कुछ नहीं होता, जितना आ रहा है सही है, लेकिन तुम लोगों ने टॉपिक पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ रखा तुम लोगों ने भी पढ़ रखे हैं, बस एक रेजोनेंस रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें डाउट हो सकता है। ये मैक्सिमम प्रैक्टिस है और पूरा जेईई एडवांस लेवल तक कर रहे हैं हम, तो घर पे प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा। नेक्स्ट चैप्टर से सारे सीरियस रहना, स्टेट्स ऑफ मैटर जो चैप्टर में स्टार्ट करूंगा 1-2 लेक्चर के बाद, तब सारे सीरियस रहना, शुरू से लेके लास्ट लेक्चर तक, शुरू से लास्ट तक पढ़ना हमेशा। मेरा अगर 6 लेक्चर चल रहा है तो पहले 5 भी पढ़ के रखना, तो और ढंग से समझ आएगा। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं फिजिकल के, कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है, तो वो पढ़ के रखना ढंग से पहले से, तब ढंग से समझ आएगा। और
चलो कौन बताएगा अभी जल्दी से, बोलो जल्दी, मैं आंसर दे रहा हूँ यहाँ पे। ASH3 है, ऋतिका बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे ऋतिका। ऋतिका आंसर बोला करो यहाँ पे, कॉन्फिडेंस तब मिलेगा। ASH3 यहाँ पे परसेंटेज एस कैरेक्टर 0.4 है, तो इधर भी तो 0.4 होगा और इधर भी 0.4 होगा, तो इधर कितना लोन पेयर में कितना हो जाएगा, 100 माइनस 1.2, 98.8, 98.8% आएगा एस कैरेक्टर्स के अंदर, 98.8। और ऐसे ही तुम वो निकालना परसेंटेज पी कैरेक्टर कितना होगा लोन पेयर में, खुद ट्राई करना, ये मैंने कराया हुआ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच कांट एग्जिस्ट, बताओ क्या आंसर आएगा, विच कांट एग्जिस्ट। जल्दी बोलेंगे आंसर, विच कांट एग्जिस्ट इन चारों में से। हाइब्रिडेशन बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, तुम्हें आना चाहिए। विच कांट एग्जिस्ट आउट ऑफ दीज 4, बोलना किसी को, 12th वाले बच्चों में से, 12th वाले बच्चों में से किसी को बोलना आंसर। इन पांचों में से विच कांट एग्जिस्ट, चलो मैं आंसर दे रहा हूं इसका। दक्ष आंसर क्या होगा इसका, चलो इसका आंसर है ए, नहीं ए आएगा दक्ष, ये एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर होता है इसका, एंटी प्रिज्मेटिक, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, ये ओनली एग्जांपल है, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर। ये एडवांस लेक्चर में मैंने बता रखा है, ये स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर है इसका, XCF3 नेगेटिव। अगर तुम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे इसका, तो इसमें आएंगे 3 बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड आएंगे और 3 लोन पेयर आएंगे, ये तो है ही नहीं कुछ भी ऐसा। 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 लोन पेयर, 1 2 3 4 और 5 6 और एक लोन पेयर यहाँ लेना पड़ेगा। लोन पेयर हमारे कहीं भी एक्सियल पे आते हैं वैसे तो, ये लोन पेयर में लगा दिया ऊपर, ये बॉन्ड। तो अब इसमें देखो लोन पेयर कितने एंगल पे आ गए, 90 डिग्री पे आ गए कि नहीं। लोन पेयर एंगल कितना है, 90 डिग्री का, देयरफॉर इट कांट एग्जिस्ट। लोन पेयर एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री का, देयरफॉर इट कांट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। XeO3 एग्जिस्ट करता है, XeF5 नेगेटिव, पेंटागोनल प्लेनर शेप है। XeO6 4 नेगेटिव, परजीनेट आयन, ये भी एग्जिस्ट करता है, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। XeO6 4 नेगेटिव, O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये एग्जिस्ट करता है। और XeF8 2 नेगेटिव, ये sp3d4 हाइब्रिडेशन है इसकी। एक बार नोट करना कौन कौन से डी ऑर्बिटल्स इसके अंदर होंगे, लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से डी ऑर्बिटल्स होंगे इसके अंदर। ये एक टॉपिक नोट कर लेना, एक मेरे को डाइमेराइजेशन टॉपिक पढ़ाना है और एक कौन से डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं किस हाइब्रिडेशन के अंदर, ये टॉपिक 2 पढ़ाने, लिख लेना एक बार जरूर, ताकि मिस ना हो ये टॉपिक, नेक्स्ट टाइम करेंगे अब।